હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. છઠ્ઠું ચેપ્ટર આજે પૂરું થઈ જશે. ચાલુ ક્યારે થયું હતું? ગયા લેક્ચરમાં. કારણ બોર્ડ વાળાએ જે કોર્સ રિડ્યુસ કર્યો છે એ બરાબર. સો આજે આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું કરવાના છીએ. સ્વાધ્યાય 6.2 માં 5 થી લઈને 10 સુધીનો એ પહેલા 4 દાખલા જ આપણે કોર્સમાં રાખ્યા છે. એમાંથી હું 2 કરાવીશ એટલે બાકીના 2 આવડી જશે. અને પછી સ્વાધ્યાય 6.3 માં જઈશું ને એમાંય પાછું આ બધું તો કરવાનું જ છે. સમજ્યા ને? એટલે 6.3 માં વધારે દાખલા છે, 7 દાખલા છે. આજે આપણે આ ચેપ્ટર 6 પૂરું કરવા માંગીએ છીએ. ટોપિક નું નામ છે the name of the topic is graphical solution of linear inequalities. द्विचल सुरेख असमतानो आलेखથી ઉકેલ. સોલ્યુશન हमें लाना है पर ग्राफिकली, आलेख की मदद थी. भाई आप 9th या 10th में पढ़ के आए थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द्विचल सुरेख समीकरण नो उकेल. वहां पे आपके पास टोटल 4 मेथड्स थी. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकली. पर वहां पे इक्वालिटी थी. यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकली मेथड ले लिया. वहां पे इक्वालिटी की बात चल रही थी. वेयर एज वी हैव इनइक्वालिटीज. अब इनइक्वालिटी के लिए भी एक पूरा लेक्चर चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, और वो भी चैप्टर जो स्ट्रेट लाइन है हमारा, शायद 10th या 11th चैप्टर है, वो कराने के बाद में मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर वो अभी चला नहीं है. तो फिर भी आपको हल्की सी मैं हिंट देता हूं, क्योंकि उसके बिना ये एक्सप्लेन करना इट इज टू डिफिकल्ट, राइट? बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स. बराबर याद रखना, अभी मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बराबर समझना. सपोज इट इज अ लाइन और इट इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, that is 2x plus y minus 5 equal to 0. ये इसका ग्राफ होगा जो 9th या 10th में हम बना के आए थे. This is graph of this linear equation. Actually we can say it is an equation of the line. આ એક રેખાનું સમીકરણ છે એવું પણ કહી શકીએ. When we start chapter 10th, that is called straight lines, જે આપણું રેખાઓ નામનું ચેપ્ટર છે, એ જ્યારે સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યારે બધી વાત આવશે. तो वहां पे ये सब मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं, पर अभी मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मैं वहां से एक टॉपिक उठा के यहाँ ले आया. चलो अभी ये क्या हो गया? तो लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट्स. आप जानते हो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स देयर आर ऑन दिस लाइन, राइट? चलो मैंने एक पॉइंट लिया 2 1. देयर इज अ पॉइंट 2 1. मुझे इसके लिए स्टडी करनी है. तो 2 1 का मतलब द x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1. यानी x m 2 છે અને y m 1 છે. अच्छा, मैं ये कोऑर्डिनेट्स को ये इक्वेशन में मैं डाल रहा हूं. आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, 2 2 is 4 plus 1, 5 minus 5 equal to 0. means this point satisfy this equation. आ बिंदु आ समीकरणનું समाधान करे છે. मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इट इज ऑन दिस लाइन, सपोज इट इज दिस पॉइंट. सो इफ पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इट मींस पॉइंट इज ऑफ द लाइन. जो बिंदु रेखाનું સમાધાન કરે છે તો તે બિંદુ રેખાનું બિંદુ છે તેમ કહેવાય. अब बात आगे चली. एक पॉइंट मैंने और ले लिया. सपोज मैंने लिया 1 1. चलो सेकेंड पॉइंट इज 1 1. पुटिंग इन दिस इक्वेशन, 2 into 1 is 2, 1, 2 plus 1 3 minus 5, that is minus 2 which is less than 0. तो यहां पे आप पॉइंट रखोगे तो इक्वल टू 0 वाले पॉइंट सारे लाइन पे मिलेंगे. देखो जैसे 2 1 रखेंगे इट गिव्स इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 वाले सारे पॉइंट्स मुझे यहां पे मिलेंगे. पर सपोज ये लाइन, दिस लाइन डिवाइड्स दिस प्लेन इन 3 पार्ट्स. આ રેખા સમતલનું
ત્રણ ભાગમાં વિભાજન કરે છે. This line divides whole plane in three parts. First, line itself, રેખા પોતે. First half plane, another half plane. એક તરફનું વર્તુળ, બીજી તરફનું વર્તુળ. मतलब this line divides plane in three parts. आ रेखा समतलનું ત્રણ ભાગમાં વિભાજन કરે છે. सो ये मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है, मतलब जितने भी पॉइंट्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऑल द पॉइंट्स विल बी ऑन दिस लाइन जो इक्वल टू 0 देने वाले हैं. सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे. जैसे 0,5 सेटिस्फाई कर रहा है तो आएगा 0,5 इज आल्सो पॉइंट ऑफ दिस लाइन. पर जैसे ही मैंने 1 डाला देन इट गिव्स नेगेटिव. तो सपोज बोल रहा हूं अभी कि ये साइड वाले पॉइंट्स हमें नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं, तो ये साइड वाले हमें पॉजिटिव वैल्यूज देंगे. जैसे कि मैंने 2, 3 लिया, तो देखो 2 2 4 3, 4 + 3 7 -2. तो यहाँ पे जैसे 2 3 यहाँ पे है और 1 1 यहाँ पे. तो मतलब ये हुआ कि इस साइड के जितने भी पॉइंट्स है ऑल विल गिव्स लेस देन 0, एंड इस साइड के जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू देंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेन का कोई पॉइंट है उसको अगर हम इक्वेशन में डालेंगे, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर इक्वल टू 0 और लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0. If equal to 0, then the point will be on the line. If less than 0, so it is on the one side of the half plane. One side of the line means one half plane, and if it gives greater than 0, it will be on the other side of the line. तो ये पूरा इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया. आने આપણે તેનું ભૌમિતિક અર્થઘટન પણ કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ કોઈ પણ બિંદુને અહીંયા મૂકો છો, અગર ઇક્વલ ટુ 0 છે तो बिंदु रेखा पर हंसे, अगर लेस देन 0 है तो कोई एक साइड में पॉइंट होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है देन इट विल बी ऑन द अदर साइड. कितना इजी है. बस यही पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का. इसीलिए आज ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है. थियरीज पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, समझे कि नहीं. आफ्टर पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, if it gives equal to 0 will be on the line, less than 0 in one half plane, greater than 0 in another half plane, the point will be there, right? So let us start. दो सम्स मैंने लिए हुए हैं एक्सरसाइज 6.2 में से. 1 2 3 4 हमारे सिलेबस में रखे हुए हैं, बाकी के निकाले हुए हैं. तो फर्स्ट और फोर्थ में करवाने जा रहा हूं, 2 कराएंगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा. सबसे पहले अब जो यहाँ पे मैंने बात की वो इक्वालिटी की बात की. अब जो बात करने जा रहे हैं वो है इनइक्वालिटी की. तो डिफरेंस इज नॉट मच मोर, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सम डिफरेंस इज देयर, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम ये इनइक्वालिटी को लाइन से ड्रॉ करेंगे. नाउ सी, हियर इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इट इज स्लैक इनइक्वालिटी. आ चुस्त असमता છે, आ मिश्र असमता છે. बराबर ध्यान रखना. इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इट इज स्लैक इनइक्वालिटी. मुझे ये लाइन के 2 पॉइंट्स चाहिए. ये जो 2 पॉइंट्स है वो मैं बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखना. देखो, टू मेक द पॉइंट्स, टू डिटरमाइन द पॉइंट्स, आपको इक्वालिटी लेनी है. ये हमें चूज करना है, राइट. अभी देखो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे. x, when we take x equal to 0, y will be 5. When we take y equal to 0, x will be 5. Enough. 2 points are enough for the line, because it is postulated कि 2 distinct points decide a line, define a line. 2 distinct points define, decide a line. બે भिन्न बिंदुओं एक निश्चित रेखा नक्की करे छे, ये हम जानते हैं. तो यहाँ पे ये बात होगी, धीरे धीरे याद रखना. अब इसके लिए तो यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा हल्का सा मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. टू ड्रॉ द लाइन वी विल टेक equality means yes, so y plus 8
इक्वल टू 2x, मतलब ये होगा y को मैंने राइट हैंड साइड में लिया और फिर दोनों साइड को एक्सचेंज कर दिया। अब मुझे पॉइंट बनाना है यहाँ पे, चलो पॉइंट कैसे बनाएंगे? सो इस तरह से सिलेक्ट करो ताकि इंटीजर्स मिले, पूर्णांक किंमतों મળે એવી રીતે પસંદ કરજો। इंटीजर्स मिलने से हमें फायदा ये होगा कि इजीली वी कैन प्लॉट ऑन द ग्राफ, આપણે ग्राफ ऊपर એને બહુ આસાનીથી દર્શાવી શકીએ। जैसे ही मैंने y इक्वल टू 0 लिया, मुझे x कितना मिलेगा? ये 0 हो गया, 2x is 4, so x will be, sorry, 2x is 8, so x will be 4। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1 लिया, देख 1, so 2, y ये राइट हैंड साइड में, इट्स लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 minus 8 is -6। 2 points are enough to draw the line, 2 points are enough to draw the line। इतना करने के बाद सेकेंड थिंग, अब बराबर याद रखना, इफ वी हैव स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जो अपनी पास चुस्त असमता है, तो हमें लाइन डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करनी है। एंड इफ देयर इज स्लैक इनइक्वालिटी, जो अपनी पास मिश्र असमता है, तो हम लाइन कंटिन्यूअस बनाएंगे। उसमें कंटिन्यूअस नहीं बनेगी, इसमें डॉटेड बनाएंगे, इसमें कंटिन्यूअस बनाएंगे, राइट। सो किस तरह से हमें ग्राफ बनाना है देखते जाओ। नाउ सी, मुझे दोनों लाइंस यहाँ पे प्लॉट करनी है, उसके लिए मैंने ग्राफ तैयार किया हुआ है। तो भी ग्राफिकली कैसे इसे प्लॉट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक मतलब लाइन को हमें डॉटेड बनाना है। आपको पेन से ड्रॉ करना है या पेंसिल से? मैं ये पेन से करने वाला हूँ, इसलिए मेरा काम थोड़ा आसान होगा, राइट। कैसे ड्रॉ करेंगे? सी, वी हैव 2 पॉइंट्स। So first of all, it is positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis. So 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3. The coordinate of this point will be 5, 0 because it is on x-axis। आपको ये पता है कि भाई x-axis पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, 0 and the coordinates of this point will be 0, 5 because it is on y axis। क्योंकि यही दो पॉइंट तो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, यही तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ये ऐसी लाइन जो ये दोनों पॉइंट में से पास होती हो, वो मुझे बनानी है यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे? इसे it will be like this। अब मैंने यहाँ पे लाइन कंटिन्यूअस बनाई, पर हमारे पास जो इनइक्वालिटी है दैट इज स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक का मतलब होता है कि लाइन डॉटेड बनाना है। डॉटेड बनानी है मतलब आपको पहले से करना पड़ेगा। मेरे पास ये फैसिलिटी है, आपके पास नहीं है, सो रिमेम्बर इट। इस तरह से लाइन बनानी है, रेडी? इस तरह से डॉटेड लाइन बनानी है। सो अगर आप पेंसिल से करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, अगर पेन से कर दिया तो आप इस तरह से डॉटेड नहीं बना पाओगे, या पहले से आपको डॉटेड डॉटेड बनाते जाना है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इक्वल टू नहीं है, मतलब इक्वल टू वाले सारे पॉइंट्स हमारी स्टडी में नहीं है। जो मैंने अभी अभी आपको बात बताई थी कि जो पॉइंट्स इक्वालिटी देंगे वो सारे पॉइंट्स लाइन पे मिलेंगे। लेस देन वाले कोई एक प्लेन में और ग्रेटर देन वाले दूसरे प्लेन में हमें मिलेंगे। पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इक्वालिटी नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट है वो सारे हमारी स्टडी में नहीं है, बिकॉज इक्वालिटी इज नॉट देयर, इट इज स्लैक इनइक्वालिटी। इक्वालिटी है ही नहीं, स्लैक इनइक्वालिटी है, सॉरी इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी।
तो ये सारे पॉइंट्स हमारी स्टडी में नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि भी इनइक्वालिटी है, तो या तो इस साइड के पॉइंट्स होंगे या तो इस साइड के पॉइंट्स होंगे। बस यही सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का कि कौन सा पार्ट होगा हमारी स्टडी में, या कौन से पार्ट के पॉइंट, कौन से हाफ प्लेन के पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो ओरिजिन इज दिस साइड और ये दूसरी साइड है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है। अगर ओरिजिन ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन साइड के सारे पॉइंट्स हमारी स्टडी में आएंगे, और नहीं कर रहा है तो ऑपोजिट वाले आएंगे। दो में से एक फैक्ट आने वाले, फाइनल आने वाले, ये पक्का है। तो देखो मैंने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 यहाँ पे डाले। आफ्टर टेकिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज 0 विच इज स्मॉलर देन 5 एंड इट इज ट्रू। तो 0 0 ये जो इनइक्वालिटी है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0 0 उसे सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये हुआ कि इस साइड के सारे पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको चेक करना हो तो करो। जैसे मैंने ये पॉइंट लिया 2 0, चलो इसी साइड में है ना, 2 0 रखो, x की प्लेस पे 2, y की प्लेस पे 0, 2 प्लस 0 इज 2 विच इज स्मॉलर देन 3। यस ऑब्वियस। तो आप इस साइड का कोई भी पॉइंट लोगे ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही आप इस साइड चले जाओगे नहीं करेगा। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया 0 6, अभी यहां पे आप 0 6 रखो, 0 6, 0 प्लस 6 इज 6 लेस देन 5 विच इज नॉट ट्रू। मतलब इस साइड वाले पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो ये जो लाइन है, लाइन के पॉइंट्स भी नहीं आ रहे बिकॉज इनइक्वालिटी नहीं है, और इस साइड के पॉइंट्स भी नहीं आ रहे। मतलब इस साइड के सारे पॉइंट्स ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस पार्ट विल बी अवर रिक्वायर्ड पार्ट। तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया। अभी इसे कैसे बनाएंगे, तो इसे आपको शेडेड बनाना है। किस तरह से? लाइक दिस सी, हल्की सी ऐसी लाइन बना दो। और इस तरह से इसको शेडेड बना दो। बस ऐसे हल्का सा शेड बना दो। सो दिस पार्ट विल बी अवर रिक्वायर्ड पार्ट। इस तरह से शेड कर दो, बात खत्म हो गई। तो ये स्टडी है हमारी। अभी शायद आपको टॉपिक धीरे धीरे समझ में आया होगा, राइट। सो ये पूरा पार्ट हमारी स्टडी का है। लाइन वाले पॉइंट भी हमारी स्टडी में नहीं है और इस साइड वाले पॉइंट्स भी हमारी स्टडी में नहीं है, राइट। सो ये होगी बात स्लैक इनइक्वालिटी की, सॉरी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की। अभी स्लैक के लिए जा रहे हैं। चुस्त असमताની વાત થઈ, એમાં ડોટેડ લાઈન બનાવવાની છે। मिश्र असमता में मतलब स्लैक इनइक्वालिटी में हम कंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे। उसके लिए भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हुए हैं। सो चलो ड्रॉ करेंगे इसको। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, इट इज ओरिजिन। मुझे -6 तक और 4 तक की जरूरत है। सो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलो कौन सा पार्ट चाहिए? फर्स्ट पॉइंट इज 40। फर्स्ट पॉइंट इज 40। 40 विल बी ऑन एक्स एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए। 40 विल बी ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे पॉइंट बना दो या पता चले आपको कि ये पॉइंट हमने लिया हुआ है।
it is 40. Another point is 1 minus 6. भाई 1 minus 6 मुझे कहां पे मिलेगा? x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट minus 6. It will be here. यहां पे होगा, देखो it is 1 minus 6. अब जो मुझे लाइन यहाँ पे बनानी है, ड्यू टू स्लैक इनइक्वालिटी, मिश्र असमताना कारणे આપણે એને કન્ટિન્યુઅસ લાઈન બનાવીશું, ડોટેડ લાઈન નહીં બનાવી. ये हो गया ऐसे. Now see, this line divides this plane in 3 parts. Line itself, first half plane, second half plane. एक अर्धतल, बीजू अर्धतल અને रेखा पोते. अभी कौन सा पार्ट अवर रिक्वायर्ड पार्ट है ये हमें देखना है. Which part is required part, right? चलो थोड़ा लंबा कर दिया है, आपको पता चले. नाउ इक्वालिटी इज देयर. इक्वालिटी है, इसका मतलब लाइन के सारे पॉइंट से इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब इनइक्वालिटी भी है, तो ये इनइक्वालिटी को कौन सी साइड के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? तो ओरिजिन इज मच बेटर. ओरिजिन पकड़ के चलो, आपका काम आसान होगा. चलो मैंने यहाँ पे x के बदले 0 और y के बदले 0 लिखा. 0 plus 8 is greater than or equal to 0 and that is true. आप कोई भी पॉइंट ले लो इस साइड का. चलो आप ये ले लो -2 0 या -1 2, कुछ भी ले लो, इसे सेटिस्फाई करेगा. मतलब लाइन की इस साइड वाला जो पार्ट है, that will be our required part because all these points satisfy this inequality. ये सारे पॉइंट्स है, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. આ તરફના બધા જ બિંદુઓ આ અસમતાનું સમાધાન કરી રહ્યા છે. मतलब ये पार्ट हमारा रिक्वायर्ड पार्ट होगा. तो आपको और कुछ नहीं करना है, एक हल्की सी लाइन बनानी है और उसको शेड कर देना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ शेड बना देना है. So this shaded part will be our required part. हल्के हाथ से, होले होले, डर ना जाए, फट ना जाए, टूट ना जाए, मिट ना जाए, भाग ना जाए, यहीं पर रहे, हमें भी मार्क्स मिले. इस तरह से होले होले इसे सॉल्व करना है. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो. देखो, इट इज द वे टू राइट. ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज x प्लस y इज लेस देन 5. ये होगा, दिस लाइन इज कॉल्ड x प्लस y इक्वल टू 5. यहाँ के जो सारे पॉइंट्स है इसे सेटिस्फाई करेंगे, बट दीज आर नॉट अवर रिक्वायर्ड पार्ट. ये पार्ट मांगा हुआ नहीं है, पर इसका इक्वेशन ऐसा होगा, ये लेस देन और इस साइड वाले पॉइंट्स होंगे ग्रेटर देन, पर ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज ओनली द रिक्वायरमेंट. यहां पर भी ऐसा होगा. देखो, y प्लस 8 इक्वल टू 2x होगा, एंड दिस पार्ट विल बी y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x. कितना इजी हो गया, बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 1 and 4 मैंने आपको करवाया हुआ है. सेकंड एंड थर्ड आई एम गिविंग यू. 5th से लेकर 10th तक कैंसिल किए हुए हैं. सो डायरेक्ट हम मूव होंगे एक्सरसाइज 6.3 में, क्योंकि आज हमें ये चैप्टर फिनिश करना है. सो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, आ जाओ एक्सरसाइज 6.3 में. दिस इज लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो है, प्रकीर्ण स्वाध्याय છે એ ઓમિટ કરેલું છે.
इसीलिए हमको वो नहीं करना है। इस साल की एग्जाम में उसमें से कुछ आने वाला नहीं है। और ऐसे भी ये जो मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, ऐसे सम्स मैंने सिलेक्ट किए हुए जिसकी हमें 12th में जरूरत पड़ती है, और सब कुछ जो काम में आता है 12th में वो सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग, सुरेख आयोजन, ऐसा एक चैप्टर है 12th में, उसमें भी यही करना है, यही ग्राफ बनाना है। आपको ऐसा ही लगेगा कि सर ने वापस 11th वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, ऐसा लगेगा। अभी देखो टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ। आगे वाले टॉपिक में क्या था, हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी थी, अब हर एक सम्स में दो दो इनइक्वालिटी है, मतलब उनका सॉल्यूशन लाना है। अगर आपके पास दो इनइक्वालिटी है, मतलब दो इक्वालिटी समझ लो, मतलब दो लाइन समझ लो, तो उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। पर हमें तो इनइक्वालिटी में स्टडी करनी है भाई, पूरा शेडेड पार्ट लेना है यहाँ पे। सो विच पार्ट इज अवर रिक्वायर्ड पार्ट, ये थोड़ा हल्का सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइंस बनाएंगे। फॉर दैट वी विल सिलेक्ट सम पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। अच्छा, पॉइंट बनाने के लिए आपको करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी सिलेक्ट करनी है। तो यहां पे तो ये हो गया, देखो अभी मैं x तो 3 ही लेना है मुझे, y चाहे कुछ भी दे, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो इसके पॉइंट्स कैसे कैसे होंगे, देखो 3 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 3 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 3 -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट शुड बी 3, y कोऑर्डिनेट चाहे कुछ भी ले लो, देखो x के बदले 3 और y के बदले -1 टिकाओ यहाँ पे, तो 3, y तो है नहीं, 3 = 3, मतलब जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है वो सारे पॉइंट्स ये लाइन पे है। और x = कांस्टेंट का मतलब होगा कि वर्टिकल लाइन के सीरोलंब रेखावंश है, और y = कांस्टेंट का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल लाइन इस समक्षितिज रेखावंश है। तो इसके लिए जो पॉइंट्स मुझे मिलने वाले हैं उसमें y कोऑर्डिनेट कंपलसरी 2 होना चाहिए, जैसे 0 2 1 2 -1 2। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर वो टेबल बना के भी लिख सकते हो। चलो टेबल से लिखते हैं भाई, आपको ज्यादा समझ में है। जैसे इसके लिए x and y, x should be 3 3, y चाहे 0 हो या 1 हो चलेगा, x 3 होना चाहिए। इसी तरह इसके लिए y should be 2, y 2 होना चाहिए, x चाहे कुछ भी ले लो, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है। 2 points are enough to draw the line because it is postulate, ये अपनी पूर्व धारणा। तो इसकी बात हो गई। सभी के लिए मुझे इस तरह से पॉइंट्स बनाने हैं, देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ, राइट। चलो फॉर दिस मैं इक्वालिटी सिलेक्ट करूंगा, देखना x + y = 4, यहाँ पे भी 2x - y = 0। चलो इसके लिए पॉइंट्स लेंगे हम। जैसे ही मैंने y = 0 लिया, मुझे x = 4 मिला। जैसे x = 0 लिया, y = 4, बात खत्म। एकदम इजी पॉइंट लेने हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलो यहाँ पे देखो x और y, जैसे ही मैंने x = 0 लिया, मुझे y भी 0 मिला। जैसे ही मैंने y = 2 लिया, आप देखो यहाँ पे 2 रखो, 2 गया सामने, 2x = 2, सो x = 1, तो ये पॉइंट आ गया। इनफ इनफ इनफ, ज्यादा लेबर नहीं करनी है, खत्म। इसकी भी 2 लाइंस मिल गई। नाउ फॉर दिस x + y = 6, x + y = 4। चलो इसके लिए पॉइंट्स, जैसे ही मैंने x = 0 लिया, मुझे y = 6 मिला। जैसे ही y 0 लिया, x = 6, पॉसिबल हो वहां तक 0 0 सिलेक्ट करो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। कितना इजी हो रहा है। और यहाँ पे भी सेम x y 0 x 4 x 0 y 4 ओवर। हो सके वहां तक इंटीजर्स आए, इस तरह से पॉइंट लेने हैं। પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ મળે એવી રીતે બિંદુઓ લો, જેથી આપણને ગ્રાફ ડ્રો કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય।
नहीं। तो हमारे पास 3 सम्स है, 1 2 3, ध्यान रखना, राइट। तो मैं इसके लिए ग्राफ तैयार कर रहा हूं। ओके चलो, हो गए हमारे ग्राफ रेडी। अभी हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करके विच पार्ट इज रिक्वायर्ड पार्ट ये चेक करना है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6, पहले 6 सम्स हमारे सिलेबस में है, 7 से लेकर लास्ट तक वो निकाल दिए हुए हैं। तो आज ये काम हो खत्म होगा, हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म होने वाला है, राइट। चलो फॉर दिस 30 x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट 30 मिलेगा मुझे यहाँ पे, इट इज 30 एंड 31 विल बी हियर, 31 यहाँ पे होगा, मतलब मुझे ऐसे 2 पॉइंट्स मिले। अब यहां से पास होती हुई लाइन मुझे लेनी है, राइट। अब मुझे लेना है कि जो 2 लाइंस है उनका इंटरसेक्टिंग पार्ट लेना है। तो देखो यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है, मिश्र असमता है, मतलब ये जो लाइन में बनाऊंगा वो कंटिन्यूअस बनाऊंगा, उससे डॉटेड नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना, वो लाइन में बनाऊंगा कंटिन्यूअस, राइट। x इक्वल टू 3 वाली जो लाइन है दैट विल बी कंटिन्यूअस, मतलब इस तरह से। It is our x equal to 3 line. It is part of our study. इसीलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस बनाया हुआ है, डॉटेड लाइन नहीं बनाई क्योंकि इक्वालिटी भी है। तो लाइन के सारे पॉइंट्स तो हमारी जरूरत है। अब और भी पॉइंट्स चाहिए, कौन से पॉइंट्स? तो या तो इस साइड वाले या तो इस साइड वाले। Which points are required? तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे ओरिजिन को, उगम बिंदु ने पकड़ी। सो अगर ओरिजिन से हमारा काम हो जाता है तो बेटर। तो 0 0 मैंने लिया। अब x के बदले 0 और y के बदले 0 लिखो, तो y तो यहाँ पर है ही नहीं। सो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दिस इज नॉट ट्रू, मतलब ये वाले पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये वाले पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दिस पार्ट विल बी आवर रिक्वायर्ड पार्ट। अच्छा, सम खत्म नहीं हुआ, अभी बीच में है हम। एक लाइन के लिए हमारा काम हो गया, सम पूरा नहीं हुआ है अभी। सम तो जब दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे और इनके जो इंटरसेक्टिंग पार्ट आएगा, उनका दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा, दैट विल बी अवर आंसर। द कॉमन पार्ट विल बी अवर आंसर। अभी ये लाइन के लिए ये पार्ट आया, राइट। नाउ फॉर दिस लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 को मुझे यहां पे प्लॉट करना है। चलो, फर्स्ट पॉइंट इज 0 2 0 2 मुझे मिलेगा y एक्सिस पर, मतलब यहां पर। एंड देन 1 2, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, मींस इट विल बी 1 2। 2 points are enough to draw the line or graph, right? चलो, तो ये लाइन हो गई ऐसी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगी, लाइक दिस। इट इज कॉल्ड y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे भी इक्वालिटी तो है, आपण मिश्र समता है, इसीलिए मैंने जो लाइन बनाई वो कैसी बनाई? कंटिन्यूअस, डॉटेड नहीं बनाई। अब ये लाइन का एक हिस्सा ये साइड में है, दूसरा हिस्सा ये साइड में। विच पार्ट इज अवर रिक्वायर्ड पार्ट, ये हमारी स्टडी है। तो यहाँ पर भी हम ओरिजिन से चेक करेंगे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे रखे,
बाय टेकिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x तो है ही नहीं, y के बदले जैसे ही मैंने 0 रखा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू वो सही नहीं है। मतलब इस साइड वाले कोई भी पॉइंट्स, इस साइड वाले कोई भी पॉइंट्स इस सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब इस साइड वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए जो शेड बनेगा वो इस तरह से बनेगा। दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड पार्ट, ये वाला होगा। देखो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा जो रहेगा दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड पार्ट। तो यहां पे जो चेक्स बन रही है ना, दैट इज कॉमन पार्ट, दोनों लाइन के लिए कॉमन पार्ट है, एंड दैट विल बी अवर आंसर। ये जो रीजियन बना, दिस रीजियन विल बी अवर आंसर, दिस रीजियन विल बी अवर आंसर। So this part is called y is greater than or equal to 2। ये जो ब्लू वाला पार्ट है that is x is greater than or equal to 3, and this is our required part, this is our required part, it is our answer। जिसमें चेक्स ब्लू और रेड से चेक्स बन रही है, that part is our required part, so this is required region, it is solution of these two equations। આ બંને સમીકરણોનો ઉકેલ છે। ये सारे जो पॉइंट्स है ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। आपको अगर चेक करना हो तो कर लो, जैसे मैंने एक पॉइंट दिया 4 3, ये 4 3 यहाँ पे, चलो 4 3 x के बदले 4, y के बदले 3 टिकाओ, तो 4 is greater than or equal to 3, true। 3 is greater than or equal to true। ये सारे पॉइंट्स दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे करेंगे करेंगे। क्लियर? चलो आज हम दूसरे सम, 3 सम्स देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका माइंड में। चलो वापस मुझे लाइंस बनानी है यहाँ पे फॉर द सेकंड सम। चलो ये वाली लाइन ली मैंने, राइट। यहाँ पे भी देखो ये स्लैक इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट है, तो ये लाइन में कंटिन्यूअस बनाऊंगा, जबकि ये लाइन में डॉटेड बनाऊंगा। चलो फॉर दिस 4 0 एंड 0 4 2 पॉइंट्स आर देयर। एक तो 4 0 है, 4 0 इज ऑन x एक्सिस एंड 0 4 इज ऑन y एक्सिस, तो एक लाइन हमारी ये बन गई, राइट। चलो ड्यू टू स्लैक इनइक्वालिटी we will draw continuous line। हम कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पे। और ये लाइन को हम नाम देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये लाइन के सारे पॉइंट्स ये इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और इस साइड हमें दो इनइक्वालिटीज मिलेगी। कौन सी इनइक्वालिटी रिक्वायर्ड है वो हमें चेक करना है। तो ओरिजिन इज मच बेटर, उगम बिंदु એ સૌથી ઈઝીમાં ઈઝી રસ્તો છે। आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, देखो इनइक्वालिटी में डालो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, मतलब 0 0 जिस साइड है वो पार्ट रिक्वायर्ड पार्ट नहीं है, तो ऑपोजिट पार्ट विल बी अवर रिक्वायर्ड पार्ट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट हो गया। आराम से होले होले शांति से दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, काम चालू रखना जरूरी है। दिस पार्ट विल बी अवर रिक्वायर्ड पार्ट। राइट नाउ सेकेंड लाइन, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, અહીંયા ચુસ્ત અસમતા છે, यानी जो लाइन हम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ऑब्वियस डॉटेड। ओके चलो आ जाओ। इसके जो पॉइंट्स है, फर्स्ट इज ओरिजिन। ओहो लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है,
याद रखना कि जब कांस्टेंट टर्म ना हो ना अंदर, व्हेन द कांस्टेंट टर्म इज 0, समझ लेना लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो हमेशा ओरिजिन में से पास होगी, ये हमेशा होगा बिंदुमादी पसार થશે। सेकंड पॉइंट इज 1 2, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, मतलब ये। So our line is passing through these 2 points, origin and 1 2। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है। अभी देखो इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट, तो मेरी लाइन कैसी होनी चाहिए, डॉटेड। आपके लिए ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे लिए है, तो आपको पहले से ही ध्यान रख के करना पड़ेगा, वरना लफड़े पे लफड़ा। गवर्नमेंट ने मुझे फैसिलिटी दे रखी है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। अब ये लाइन प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये हो गया 2x - y = 0, जबकि वो हमारी स्टडी में नहीं है, पर इक्वेशन तो इसका ये होगा, डॉटेड है, मतलब ये सारे पॉइंट्स हमारी स्टडी में नहीं है। दिस लाइन डिवाइड्स दिस प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, एक ये लाइन खुद ओरिजिन में से पास हो रही है, इसलिए इस बार ओरिजिन हमें ये चेकिंग के लिए काम में नहीं आएगा, तो हमें और कोई पॉइंट लेना है। जैसे मैंने 2 0 लिया, 2 0 ये साइड में है, अगर 2 0 ने इसे सेटिस्फाई किया तो ये साइड वाला हिस्सा रिक्वायर्ड होगा, नहीं किया तो ऊपर वाला हिस्सा रिक्वायर्ड हो जाएगा। चलो यहाँ पे आपको 2 0 रखना है, बराबर। x के बदले 2, y के बदले 0, 2 2 4 - 0 is 4, 4 is greater than 0 हो रहा है, मतलब लाइन की इस साइड वाले सारे पॉइंट्स हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, तो इससे आप हल्के से शेडेड बना दो, यानी आच्छादित कर दो। सो ये जो कॉमन पार्ट है, जहां पे चेक्सिस बन रही है, चौकड़ियों बनी रही है, दैट पार्ट विल बी आवर रिक्वायर्ड पार्ट। कितना इजी है, आराम से करो, कोई चिंता नहीं, करना पड़ेगा। तो ये जो हिस्सा है दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड पार्ट, दिस विल बी आवर कॉमन पार्ट। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया दिस रीजन इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। कितना इजी है, कितना इजी। चलो एक और एंड लास्ट, आराम से, कोई चिंता की बात नहीं। चलो फर्स्ट पॉइंट, यहां से बोथ हैव स्लैक इनइक्वालिटी, इसीलिए हम कंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे। तो फॉर द फर्स्ट लाइन, राइट, चलो हमारे पास 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज 0 6, 0 6 मीन्स इट इज ऑन y एक्सिस। सेकेंड इज 6 0, x कोऑर्डिनेट पहले लेना है, આપણે x से हमेशा पहले लिए છે, तो 6 0 मतलब ऑन x एक्सिस। तो पहली ही लाइन हमारी हो गई ये वाली। इसको नाम देंगे हम x + y = 6। मिश्र असमता है, स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए हमने लाइन कंटिन्यूअस बनाई। तो लाइन तो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, अब कोई एक हाफ प्लेन भी रिक्वायर्ड पार्ट है ड्यू टू इनइक्वालिटी। विच हाफ प्लेन इज रिक्वायर्ड पार्ट, तो ओरिजिन में से ये लाइन पास नहीं हो रही है, मतलब ओरिजिन से हमें चेक करना हो तो कर सकते हैं ना। चलो टेकिंग 0 0, चलो x के बदले मैंने 0 लिया और y के बदले 0 लिया, तो 0 + 0 इज लेस देन 6, दैट इज ट्रू। तो लाइन का ये वाला हिस्सा जिस साइड में ओरिजिन है वो वाला हिस्सा अवर रिक्वायर्ड पार्ट है, तो मैं इसे हल्के हाथ से शेडेड बना दूंगा।
दिस रीजन विल बी अवर, जिस साइड ओरिजिन है वो वाला हिस्सा हमारा रिक्वायर्ड बनेगा। राइट, ये लाइन के लिए बात हो गई। नाउ फॉर दिस सेकेंड लाइन, दैट इज देखो 40 and 04. Where is 40? Here is 40. Where is 04? Here is 04. So this line is passing through 40 and 04. देखना पिक्चर थोड़ा जोरदार बन रहा है अभी। दोनों लाइंस पैरेलल बन रही है, देखो बनने दो बनने दो बनने दो, अरे बनने दो बनने दो बनने दो। ये इक्वालिटी की वजह से ये लाइन भी हमारी रिक्वायर्ड लाइन तो है। अब ड्यू टू इनइक्वालिटी एक और हिस्सा हाफ प्लेन का रिक्वायर्ड है। विच वन? तो वो ओरिजिन से हमें पता चलेगा। चलो ओरिजिन को बुलाओ, x के बदले 0 और y के बदले 0 टिकाओ। 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है इसका ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिक्वायर्ड पार्ट। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ऑपोजिट पार्ट विल बी रिक्वायर्ड पार्ट। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड रीजन, ऊपर वाला। तो ये जो कॉमन पार्ट बनेगा दोनों लाइन के बीच में, जो चेक्सिस बन रही है, जो कॉमन पार्ट है दैट विल बी अवर आंसर, दैट विल बी अवर आंसर। ये जो बीच वाला हिस्सा है दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट। तो देखो सब कुछ जो मैंने आपको 5 सम्स करवाए, आगे वाले में 2 और इसमें 3, उसमें सब कुछ आ रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो नहीं आ रही। अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो लाइन को डॉटेड बनाना है, स्लैक है तो कंटिन्यूअस बनाना है, जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइंस है, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी है, तो उनका जो कॉमन पार्ट आने वाला है दैट कॉमन पार्ट विल बी रिक्वायर्ड पार्ट। यहाँ पे ब्लू एंड रेड का कॉमन पार्ट ये है, सो दैट विल बी रिक्वायर्ड पार्ट। यहाँ पे कॉमन पार्ट ये है, यहाँ पे कॉमन पार्ट ये है। तो कितना इजी है। अभी 6 तक ही हमें करना है, 7 से लेके एंड तक सारे सम्स ओमिट किए हुए हैं, तो वो करने की हमें जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 6 भी कैंसिल की हुई है। सो एग्जाम के लिए ये हमारा जो काम है इतना इनफ है। और 12th में यही सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग, सुरेख आयोजन ऐसा एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें मुझे जरूरत पड़ती है, याद रखना। तो ये सारी चीजें मैं वहां पर यूज करने वाला हूँ, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ 11th के लिए नहीं है, 12th के लिए भी है। राइट? अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय અને संचय। पूरा डिस्क्रिप्टिव है, आखो वर्णनात्मक है। मतलब मुझे कॉमन लेक्चर लेना हो तो मैं नहीं ले पाऊंगा। तो चैप्टर 7 में आपके सारे लेक्चर्स गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम के सेपरेट रहेंगे, चिंता मत करना। और अगर कंबाइन लेने जाए तो भी आपको कोई लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे कंपलसरी आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। सो जो सारे वर्ड्स है
जो टर्मिनोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स है वो वहां पे सीखनी पड़ेगी। तो अभी से कुछ वर्ड्स आपके फेमिलियर हो जाए तो आपके लिए मच बेटर रहेगा ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग। इसीलिए अगर याद रखो कि इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो सो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू इन फ्यूचर, आपको पक्का बेनिफिट होगा। बट 7th चैप्टर में मैं नहीं लूंगा। उसके बाद में बाइनोमियल थियरम है 8th चैप्टर, द्विपदी प्रमेय, उसमें बिल्कुल ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स है। सो वो शायद कंबाइन हो सकता है, पर इससे आपको बेनिफिट है कि लंबा लेक्चर लेके हम इस तरह से कोर्स को थोड़ा बिफोर टाइम कंप्लीट करके अगर चांस मिला देन वी विल स्टार्ट 12th अर्ली इन द अर्ली टाइम, ताकि 12th में हम ज्यादा टाइम दे पाए, ज्यादा लेक्चर्स ले सके, ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, ज्यादा एग्जाम्स ले सके। सो इससे बेनिफिट ये हो कि बोर्ड का जो रिजल्ट है वो हमारा जितना आना चाहिए उससे थोड़ा बहुत बेटर आ जाए, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। सो यही प्लानिंग है मेरा। सो आज ये लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, that is permutation and combination, ક્રમચય અને સંચય, ગોઠવણીના પ્રકાર અને પસંદગીના પ્રકાર, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, आप खुद की रियल लाइफ में भी उसे यूज कर सकते हो, राइट। सो आज चैप्टर 6 खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय।